अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी हो, शमी के 5 पत्ते, बेलपत्री के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते। क्या क्या चीज है जरा जम के बोलो। शमी के 5 पत्ते, बेर के 5 पत्ते और बेलपत्री के 5 पत्ते। महाराज, श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी, यह भी जरूरी नहीं है कि सोमवार की ही अष्टमी थी। श्रावण महीने की दोनों अष्टमियों में से कोई भी अष्टमी हो, बेर के पत्ते पर लाल चंदन, बेलपत्री के पत्ते पर पीला चंदन, शमी के पत्र पर केवल कोई चंदन लगाने की जरूरत नहीं, सादा केवल एकदम कुछ भी उसमें लगाकर नहीं, सिंपल। पहले लाल चंदन वाले पत्ते, फिर बेलपत्री के पत्ते, फिर शमी के पत्ते शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर कर उसको उठाकर वापस लाकर बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही 1 लोटा जल समर्पित कर कर पहले पत्ते चढ़ा देंगे, फिर लोटा भर जल समर्पित कर देंगे। उसी चढ़े हुए पत्तों में से 5 बेलपत्र को लेकर अपने घर आ जाए और अवधूतेश्वर महादेव, कौन से महादेव? अवधूतेश्वर महादेव। ये अवधूतेश्वर महादेव कौन से हैं? आपको कथा में कई बार वर्णन करा गया है। शंकर भगवान को क्रोध आया, ब्रह्मा जी ने क्रोध को लिया, समुद्र में डाला। उस रूप को क्रोध का एक रूप था, क्योंकि जो मदिरा पान करने वाले होते हैं, व्यसन करने वाले होते हैं, गलत काम करने वाले होते हैं, इनको सुधार करे जाओ। जितना तुम समझाओगे ये उतना आग बबूला होंगे। तुम बच्चों से कहोगे गलत लड़के के साथ रह रहा मत रहे, तो और ज्यादा क्रोध करेगा, और चिड़चिड़ करेगा, और अपशब्द कहेगा। तो ये क्रोध को संयमित कर दे। अवधूतेश्वर महादेव, अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण कर 5 पत्तों को लेकर आइए। कुछ समय बाद जैसा जैसा समय की अनुकूलता मिले, आप किसी मदिरा का पान करने वाले या किसी व्यक्ति को वो पत्ते दोगे या प्रसाद के रूप में दो तो अच्छी बात है, नहीं तो उस पत्ते का थोड़ा थोड़ा भाग भी प्रतिदिन मात्र 21 दिन तक अगर थोड़ा थोड़ा भाग भी दे दिया जाए तो धीरे 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 मदिरा पान, व्यसन, गलत आदतें छूटना प्रारंभ हो जाती है और वो शंकर की शरणागति ग्रहण करते हैं। सुयशा नंदी को बताकर नहीं गई। हाँ, एक दिन पहले नंदी को कह दिया था कि मैं श्रावण का महीना लगते ही शिवलिंग का निर्माण करूंगी, उसका पूजन करूंगी, उसकी आराधना करूंगी, उसकी चाकरी करूंगी। और मैं चाहती हूं ये आराधना, ये चाकरी मैं अपने लिए नहीं कर रही। सुयशा किसके लिए कर रही है? नंदीश्वर के लिए। पति एक बात को समझ जाए, धर्म पत्नी चतुर्थी का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी छठ का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी हरतालिका तीज, छोटी तीज, बड़ी तीज का व्रत खुद के लिए नहीं कर रही है। धर्म पत्नी अगर कोई व्रत तप साधना कर रही है तो वो अपने पति के लिए कर रही है कि उसकी उम्र बढ़े और वो जीवन में आगे बढ़े, उसको यश की प्राप्ति, उसे यश। महाराज, श्रावण महीने की आराधना करने में एक नंदी की धर्म पत्नी, क्या नाम था? सुयशा, और दूसरी भगवान शंकर की बहू देवसेना और वल्ली देवी। कौन सी देवी? वल्ली। देवसेना और वल्ली देवी कार्तिकेय महाराज की धर्म, कार्तिकेय महाराज, ये तो, और एक सुयशा महाराज। चलिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी,
और पूजन आराधना कर कर सुयशा भगवान शंकर से रोज प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन प्रार्थना करती है, प्रतिदिन निवेदन करती है, प्रतिदिन चरणों को नमन कर कर विनती करती है, प्रतिदिन। शंकर भगवान के मंदिर में श्रावण महीने में अगर जल चढ़ाने के लिए जाओ, वापिस जब लौट कर आ रहे हो उस समय पर शंकर भगवान को एक बार पीछे से मुड़कर देख कर फिर विनती कर कर वापिस चल दो। वापिस एकदम जल चढ़ाया, कलश लिया, धड़ 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 घर के साइड नहीं जाना है। जाते जाते भी एक बार फिर उससे निवेदन करते हुए चले जाना कि बाबा तेरी शरणागति में आकर पड़ी हूँ, तेरे चरणों में आकर पड़ी हूँ, तू कृपा करेगा, तू दया करेगा, तेरी कृपा होगी तो मैं पुनः फिर तेरे मंदिर में आकर विराजमान होंगी, तू कृपा करेगा तो तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। तेरी कृपा होगी तो ये कार्य होगा। और तेरी कृपा नहीं होगी तो मैं यहां आ भी नहीं सकता। ये तेरी करुणा से मैं यहां पहुंची हूं, तेरी दया से मैं यहां आया हूं और तेरे बल पर यहां पहुंचा, तेरे बल पर। महाराज शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करी, आराधना करी। शंकर भगवान सामने आकर प्रकट हो गए, देवाधिदेव महादेव आकर सम्मुख में प्रकट हो गए। और जैसे ही श्रावण के पहले दिन से जो आराधना करते 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 भगवान शंकर का पावन अवसर आया, शिवजी प्रकट होकर कहते हैं, अरे सुयशा, जब तेरा पति नंदी मेरे साथ में रहता है, सुयशा तेरा पति नंदी मेरे साथ में विराजमान है, मेरे साथ रह रहा है, तो तूने किस कामना से मेरी आराधना करी? कामना क्या है? तुमको बड़ा दो भाई, कामना क्या है ये बता। तुम किस कामना से, किस कार्य के लिए तुम मेरी आराधना कर रहे हो? सुयशा कहती है, बाबा मेरा पति नंदीश्वर आपके साथ हर पल हर घड़ी साथ रहता है, बस एक कृपा कर दो। क्या कृपा ये कर दीजिए कि मेरे पति को आपके शिवालय में स्थान दे दीजिए। शंकर भगवान ने कहा, इतनी सी बात? नंदी मैं तुझे वर देता हूं, जहां शंकर का शिवलिंग होगा उसके सामने नंदी जरूर होगा, ये मेरा वर तुझे बता। श्रावण के महीने में चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जाता, जी याद रखना। श्रावण के महीने में आप लोग कुबेरेश्वर धाम आए हो, खाली नहीं जाएगा शिव के। एक लोटा जल भरकर आपने कुबेरेश्वर बाबा को चढ़ाया है, एक लोटा जल भरकर आपने कंकर शंकर को समर्पित करा है, एक लोटा जल भरकर भगवान शंकर को समर्पित कर कर जा रहे हो, तो ये अंदाजा लगा कर रखना कि खाली नहीं जाएगा। इसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है। जरा विचार करिए, इतना बड़ा टेंट गिरा,
अगर यही टेंट दिन में गिरता तो ना जाने कितनों को ले बैठता, पर तलवार के घाव को उसने सुई पर ले लिया था। वो कहते हैं ना, बड़े घाव को भी थोड़े पर निकाल देता है, वो कुबरेश्वर महादेव है, वो महाकाल राजा है, कोई साधारण नहीं हो सकता, सहज नहीं है। कहा सुयशा, नंदी को मैं वर देता हूं कि वो मेरे मंदिर में विराजमान होगा, मेरे सम्मुख में विराजमान होगा। और जितने भी लोग शंकर के मंदिर में जाते हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग शिव के मंदिर में जाते हैं, आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उन सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि भगवान शंकर के मंदिर में नंदी को देखकर हमें कुछ सीखना चाहिए कि नंदी मंदिर के अंदर है, उसकी दृष्टि, उसके नेत्र शंकर भगवान की ओर है। तो मंदिर जाने वालों को नंदी सीख देता है कि जब भी मंदिर में आओ, मेरे जैसे आना, जैसे मैं शंकर को देखता हूं उसी को देखकर जाना, संसार को नहीं। नंदी सीख देता है कि मेरे जैसे बनना मंदिर में आने के बाद। शंकर के मंदिर से, शंकर के शिवालय से, मेरे भोलेनाथ के मंदिर से सीख मिलती है कि नंदी शंकर भगवान को ताकता रहता है, देखता रहता है। कभी तुमने किसी नंदी का फोटो नहीं देखा होगा जो भगवान शंकर सामने है और नंदी यूं मुड़ के देख रही हो, देखा? पर तुम जितने नंदी की बहनों बैठी हो ना, और जितने नंदी के भाई लोग बैठे हैं, ये जब जब शंकर के मंदिर जाए और भगवान के अभिषेक चल रहा है, ये जल चढ़ा रही है, इतने में कोई आवाज लगा देना, नमामि शंशान निर्वाण रूपम तुरंत और अगर नंदी ऐसा करता तो शंकर भगवान के मंदिर में जो नंदी है वो ऐसा करता तो तुम जल चढ़ाने आई और तुमने घंटी बजाई और बजाते से नंदी पीछे पलट के देख नंदी की एकाग्र चित्ता, नंदी की एकाग्र दृष्टि सिद्ध कर देती है कि महादेव तुमको प्राप्त जरूर होगा, ये निश्चित है। ये नंदी की एकाग्र चित्ता करती है, नंदी की एकाग्र दृष्टि करती है कि शिव मिलेगा, ये निश्चित है। शंकर प्राप्त होंगे, ये निश्चित है। शिव मिलेंगे, ये निश्चित। शंकर मिलेंगे, ये निश्चित। प्राप्त होंगे, ये निश्चित। तो शिव मंदिर में जाकर क्या करना है? पलट के देखना है? नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि शंकर जी को जल चढ़ाने के बाद जब तुम निकल कर जाओ तब शिव को पलट कर देते। क्यों? हो सकता है पूजन करते समय, जल चढ़ाते समय, आराधना करते समय, दिया लगाते समय, भगवान को भोग लगाते समय हमको थोड़ा सा अहंकार आ गया हो कि मैं आती हूँ, पोछा लगाती हूँ, कितनी गंदगी करके रखते हैं सब, वो तो मैं नहीं आऊँ तो पोछा ही नहीं लगे, मैंने साफ करा, मैंने दिया उठा कर रखा, मैंने बेलपत्री उठा कर रखी, मैंने ये कार्य किया। नहीं, तुमने ये कार्य नहीं करा। शंकर भगवान ने अपनी सेवा के लिए तुमको छांट कर रखा। इसका अहंकार नहीं होना चाहिए, इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए। तुमको इसका गौरव उत्पन्न होना चाहिए कि मुझे देवाधिदेव महादेव ने अपनी सेवा के लिए रखा। देवाधिदेव महादेव ने मुझे अपने लिए रखा।
महाराज नंदी से सीख लो। जितने लोग बाहर खड़े हैं, पानी आ रहा है, आपसे निवेदन है टीन शेड में चले जाओ। जो शेड बना हुआ है टीन का, कथा ही तो सुनना है आपको, आराम से आप वहां बैठकर सुनिए, गीले मत होइए। और जो लोग बैठे हैं वो अपने आनंद के साथ बैठे, टीन शेड में जाकर बैठ जाए, गीले मत हो। हर हर महादेव शंभो शरणे घड़ी माघो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। अरे कर ले प्रभु से प्यार फिर पछताएगा, झूठा है संसार धोखा। शिव भक्ति की ओर अग्रसर हो, शंकर भगवान के चरणारविंद की ओर अग्रसर हो जाओ। सुयशा के कहने पर भगवान देव आदिदेव महादेव ने नंदीश्वर को वर प्रदान कर दिया। हे नंदी, मैं तुझे वर प्रदान करता हूं कि जिस स्थान पर मैं विराजमान होऊंगा नंदी, उस स्थान पर तू भी मेरे सम्मुख में विराजमान रहेगा, तू मेरे सम्मुख में रहेगा। हर हर महादेव, तू मेरे सम्मुख में रहेगा, तू मेरे सामने रहे। और जीजियों, शंकर भगवान से ये शिव मंदिर से और नंदी के दर्शन से ये हमें सीख लेना चाहिए कि भगवान के मंदिर में जब जाओ तो भगवान से मतलब रखो। भगवान के मंदिर में जाओ तब शंकर भगवान के ऊपर दृष्टि रखो, भगवान से नैन मिलाने का प्रयास करो, संसार के लोगों से नहीं। क्योंकि हम मंदिर तो जाते हैं पर हमारा मन भटक जाता है। हम मंदिर जा रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हम भगवान के धाम पहुंच रहे हैं पर हमारा मन भटक रहा है। हमारा मन वहां तक नहीं पहुंच पाता, हमारा मन उस चिदानंद प्रभु तक, हमारा मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंच पाता। पूरे भारत की भूमि पर भगवान शंकर के पुत्र श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है। बोलो सही है कि गलत है? पूरे विश्व में भगवान श्री गणेश जी महाराज की पूजन होती है, पर कहीं तुमने सुना कि कार्तिकेय जी की कहीं पूजन हो रही है? अरे बोलो जम के। हाँ, शंकर भगवान का कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ, दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल हरियाणा पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या है? देवसेना और वल्ली देवी, कार्तिकेय जी की दो धर्म पत्नियां, दोनों के मन में ये बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी, गणेश जी महाराज की जम के बोलो धर्म। अब वल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्म पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्म पत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ आती है, दूसरा बाद में आता है। पेट दुखेगा, तुम किसी को फोन लगाओगे, मित्र दोस्त परिवार वाले बाद में आएंगे, पहले
चाहे जेठानी चाहे देवरानी कितनी भी बुरी से बुरी भी होगी, एक ही घर में रह रही होगी, दुख होगा सबसे पहले उठकर भले खड़ी हो जाएगी, नी दवाई देगी नी पानी देगी, पर खड़ी तो होगी ना। उतना भी बहुत है, खड़ी हो गई ना बहुत। रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी उठकर आई। देखिए जरा, वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है और देवसेना इंद्र की पुत्री है। वल्ली देवी उठकर आई। वल्ली देवी ने आकर रिद्धि से पूछा, ए रिद्धि, एक बात पूछना है तुमसे, तुम उत्तर दोगी क्या? रिद्धि ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरी जेठानी मुझसे पूछ रही है? क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी? पूछो। रिद्धि, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे पति श्री गणेश जी की पूजन होती है और मेरे पति षडानंद कार्तिकेय की पूजन नहीं होती। उसका कारण क्या है? वल्ली देवी ने जैसे ही प्रश्न खड़ा करा, उसी समय में देवसेना आकर खड़ी हो गई। उसका कारण क्या है? इतने में रिद्धि जवाब देती तो सिद्धि ने आकर कहा, उसका एक कारण है, जिस समय पर हमारे सास ससुर शिव और पार्वती चौसर खेल रहे थे, उस समय पर कार्तिकेय स्वामी झूठी भगवान विष्णु को पासा बनाकर, रावण को निर्णायक बनाकर शंकर भगवान के सम्मुख में और पार्वती जी के सम्मुख में कार्तिकेय बाबा उनको लेकर खड़े हो गए। ये जो झूठा झूठा पासा बनाया गया, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। ये झूठा झूठा जो निर्णायक रावण को बनाया गया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, ये कार्तिकेय स्वामी ने बनाया। क्या कारण है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हमारी पड़ोसन शिव मंदिर जाती है, शंकर के मंदिर जाती है। हमने उसको बताया और उसके पशुपति व्रत सफल हो गए, हमने उसको बताया उसका गर्भ ठहर गया, हमने उसको बताया उसका ये काम हो गया, और हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? उस कारण को हमें पकड़ना, और वो कारण यहाँ बताया जाए। वो कारण यहाँ पर वर्णित, वो कारण यहां पर निश्चित किया। सिद्धि ने कहा, कार्तिकेय स्वामी यहां पर, कार्तिकेय बाबा यहां पर झूठा निर्णायक लेकर आए और झूठा पासा लेकर आए और खुद आकर खड़े होकर अपनी माता से कहते हैं, मां, पिताजी चौसर खेलना चाहते हैं, और माता और पिता को वापिस चौसर खेलने के लिए बिठा दिया। मां पार्वती सासू मां हारने लगी। तब उनके हृदय में दुख हुआ, आंख में आंसू झलका। मां की आंखों में आंसू आए और बेटा खड़ा खड़ा देखता रहे तो वो पुत्र का भाव नहीं होता। कार्तिकेय भी खड़े थे, गणेश जी भी खड़े थे। गणेश जी ने मां के आंसू पोंछकर पूछा, मां तू रो क्यों रही है?
मां, तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे नेत्रों में रुदन क्यों है मां? ये कारण क्या है जो तुम रो रही हो? किस लिए? मां ने कहा, गणेश, पहली बार मैं हार रही हूं। आज तक मैं हारी नहीं, पर पहली बार हार रही हूं गणेश। समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों हार रही हूं। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा, पता करो कि मेरी मां क्यों हार रही है। चूहे ने जाकर पता करा, अगर हमारी हार हुई है, अगर हम जीत नहीं पाए, तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें रोना नहीं है, हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है। हमें ये पता लगाना है कि हार का कारण क्या है। हार का कारण कोई दूसरा नहीं होगा, हार का कारण अपन खुद भी हो सकते, अपन स्वयं। मैं हार क्यों रही हूं, जरा पता करो। गणेश जी ने चूहे को भेजा, चूहे ने जाकर मालूम करा कि जो पासा पटका जा रहा है वो पासा अपने आप पलट जाता है। वो पासा कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। निर्णय देने वाला लंकाधिपति रावण है, इनको लेकर आने वाला षडानंद कार्तिक है। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया, एक कार्तिके, एक कार्तिके, तुम मेरा पुत्र होकर मेरी गोदी में खेलने के बाद भी तुम मेरा नहीं हो सका। मैं तुझे श्राप देती हूं कार्तिके कि कहीं तेरी पूजन, तुम मेरा होकर मेरा नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर ना हो, जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ बेटा अपने माता पिता को दुखी कर रहा हो, उस घर में बेटा लाखों का धन कमा लेगा तो भी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसने माता पिता का आदर कर लिया वो सुखी है। जिसने माता पिता का आदर करा, सम्मान करा, संसार सागर में वो सुखी हो गया। वल्ली देवी की आंख में से आंसू बह रहे, देव सेना भी रो रही है। देव सेना की भी आंख में आंसू हैं और वल्ली देवी की भी आंख में आंसू हैं। क्या हमारे स्वामी ने माता पार्वती के साथ झूठ बोला? हाँ, इसलिए माता पार्वती का श्राप लगा। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर जीवन में दुख लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा हुआ है, माना तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तकलीफें लिखी है, बीमारी लिखी है, माना सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है, इस दुख का निवारण क्या है? पेट दुखेगा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे कि मेरा पेट दुख रहा है, तो डॉक्टर दवाई देगा। सिर दुखेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई देगा। हाथ दुखेगा, डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएंगे तो हाथ की दवाई देगा। ये हाथ दुखा, डॉक्टर के पास जाकर कहा। पांव दुखा, डॉक्टर के पास जाकर कहा। हमारे जीवन में अगर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, कष्ट आता चले जा रहा है, रोग बीमारी दुख बढ़ते चले जा रहा है, तो ये दुख मिटेगा कैसे? इस दुख
को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है जो दुख का निवारण कर सकता। जो दुख का निवारण कर सकता। तो हम क्या करें? वल्ली देवी ने पूछा, देवसेना ने पूछा, हमें करना क्या है, हम क्या करें? तो कहा देवाधिदेव महादेव की शरण में जा। अगर माता ने अगर क्रोध कर भी दिया है तो पिता अगर गले लगा लेते हैं तो माता को भी संतुष्टि हो जाती है। जब अपने पति का चेहरा प्रसन्न देखती है धर्म पत्नी, तो सारे श्राप भूलकर वर प्रदान कर देती है कि मेरा बेटा अपने पिता के गले तो लगा है, अपने पिता के गले तो लगा है। महाराज अब वल्ली देवी ने पूछा क्या करना चाहिए, तो रिद्धि सिद्धि का एक शब्द बड़ा सुंदर था, आप देवाधिदेव महादेव की आराधना करो, देवाधिदेव महादेव की आप आराधना करो, भगवान शंकर की आप आराधना करो, शिव की आराधना करो, बाबा देव आदिदेव महादेव के चरणों में जाकर विराजमान हो, शंकर भगवान की आराधना में लीन हो। शंकर की आराधना के लिए देवसेना और वल्ली देवी दोनों चले, दोनों जा। इनको भान नहीं था कि सावन का महीना, सावन का महीना था। एक कलश वल्ली देवी ने लिया, एक कलश देवसेना ने लिया, एक शिवालय, एक मेरा ओगड़दानी मेरा शंकर, वल्ली देवी और देवसेना दोनों एक साथ जल समर्पित कर रही हैं। जल समर्पित करते हुए शंकर भगवान अभी प्रकट नहीं हुए, शिव अभी सम्मुख नहीं आया, शंकर भी सामने नहीं आया। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी। कारण क्या है? अगर स्तुति करिए, आराधना करिए, शंकर का भजन कराए, शंकर का स्मरण कराए, शंकर भगवान पर एक लोटा जल समर्पित कराए, तो कितना बड़ा भी दुख से दुख होगा। ये वल्ली देवी और देवसेना की कथा कहती है कि वे दुख मेरा देव अधिदेव महादेव काट देगा, ये निश्चित है। कैसा भी कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को, कबऊ चूके ना, कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति को। जिंदगी में अगर दुख आया है तो शिव की शरण जाना, शिव की शरण। माना हम पापी हैं, छल छित्र कपट निंदा बेईमानी प्रपंच इस मनुष्य के शरीर में हर पल हर घड़ी हर क्षण है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो छल कपट बेईमानी प्रपंच झूठ आदि कादिक से दूर रह गए। माना हम इसमें फंसे होंगे, पर तेरी कृपा होगी ना, तेरी दया होगी ना, तो ये
पाप की जो ये गठरी है, ये मनुष्य का शरीर, एक दिन इस गठरी को खोल कर तू पाप बाहर निकाल देगा और गठरी के अंदर जितने कपड़े हैं उसको धोकर साफ कर देगा। ये निश्चित, अगर तेरी कृपा होगी तो, अगर तेरी दया होगी तो। बल्ली देवी और देवसेना ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर भगवान का स्मरण करना प्रारंभ करा। उनको नहीं मालूम था सावन का महीना। बल्ली देवी जाते जाते कोई पत्तियां तोड़कर लेकर आ जाती थी। बल्ली देवी पत्तियां, क्योंकि बल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है। आदिवासी राजा की पुत्री, उसको भान नहीं है कि बेलपत्र कौन सी। फिर समझ लेना मेरी जीजी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, अगर एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कह रहे हैं, बेलपत्र तोड़कर शंकर भगवान को चढ़ाओ, मना नहीं है, पर एक प्रयास अपनी जिंदगी में जरूर करना कि बेलपत्र चढ़ाने का यदि आपको शौक है तो जीवन में एक बेलपत्री का वृक्ष भी लगाने का शौक रखिए, जिससे वो बेलपत्र का वृक्ष बड़ा हो। और बेलपत्र का वृक्ष जब बड़ा होगा, आप संसार में हैं नहीं हैं, हम संसार में हैं नहीं हैं, पर यदि बेलपत्री का वृक्ष रहेगा, आपके द्वारा लगा हुआ वृक्ष रहेगा, उसमें से कोई बेलपत्र तोड़ कर जब वो बड़ा हो जाएगा, उसमें से बेलपत्र तोड़कर कोई शंकर भगवान को चढ़ाएगा, तो जिसने बेलपत्री का पौधा लगाया है, उस बेलपत्र चढ़ाने का फल उसके भी खाते में चला जाएगा और उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। इसलिए बेलपत्र चढ़ाओ, मना नहीं है, पर बेलपत्र का एक पौधा अपने बगीचे में, आसपास में, मोहल्ले में, जहां तुम्हें मौका मिल जाए वहां जरूर अवश्य। शिव को समर्पित करें अवश्य। भगवान शंकर को बेलपत्र का, तो बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र का पौधा कौन सा होता है। बल्ली देवी को नहीं मालूम था कि बेलपत्र कैसा होता है। बल्ली देवी आदिवासियों राजा की पुत्री थी। गई, पेड़ की पत्तियां तोड़ लाई, वृक्ष की पत्तियां लाई, शंकर भगवान को समर्पित कर। फिर गई, फिर पत्तियां तोड़ के लाई, शंकर भगवान को समर्पित करा। फिर गई, फिर तोड़ कर लाई, शंकर भगवान को समर्पित करा। शिवरात्रि होती है माघ महीने के अंतर्गत जो आती है, ध्यान है आप लोगों को। उस शिवरात्रि के दिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है चढ़ाना? एक बेर। क्या जरूरी है? क्या बोलते हो? बेर की बोर, जो भी बोलते हो, जिसमें गुठली होती है और अपन लोग बोर खाते हैं, बेर खाते हैं। मात्र एक बोर, एक बेर। महाशिवरात्रि के दिन समर्पित किया जाता है। क्यों करते हैं? घर में जितने सदस्य रह रहे हैं, उतने सदस्य को जिंदगी में कभी कोई ऐसी बीमारी ना हो और हमारे घर में रहने वाले सदस्य की अकाल मौत ना हो, उसके लिए मात्र एक बेलपत्र की जगह एक बेर भी समर्पित कर देते हैं तो अकाल मृत्यु टल जाती है, अकाल मौत टल जाती है। बारह महीने शिवरात्रि आती है, जिसको 12 मासिक शिवरात्रि कहते हैं। हम कई लोगों से कहते हैं अगर जिंदगी में ज्यादा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ले लो, और उसका फल क्या होता है ये मात्र 3 महीने की शिवरात्रि कर देख लेंगे।
केवल 3 महीने की शिवरात्रि, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि के दिन 3 जगह पर दिया लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। केवल ये 3 जगह पर दिया लगाना चालू कर दो। कौन से दिन? हर महीने की जो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि जो आती है, आप 12 महीने का नियम बनाओ कि मैं 12 महीने की शिवरात्रि का व्रत करूं ना करूं। मैं शंकर के मंदिर में 12 महीने जो शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि का नियम लेती हूं कि शिवरात्रि के दिन मैं दिया लगाने 3 जगह पर जाऊंगी। पहला, बोलते जाओ जम के, बेलपत्री के नीचे। दूसरा, शंकर भगवान के मंदिर में या शिव मंदिर की चौखट पर। तीसरा, आंवले के वृक्ष के नीचे। ये 3 जगह पर आप प्रणाम कर कर, झोली पसार कर बाबा देवाधिदेव महादेव, माता लक्ष्मी और पार्वती के नाम से दिया लगाना प्रारंभ कर दीजिए। 3 महीने की शिवरात्रि पूरी हो, ये निश्चित है अगला पत्र आपका इस जगह पर मिलेगा कि बाबा ने मेरा ये कार्य किया। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो 12 महीने की शिवरात्रि आती है, उसका स्मरण करो। वल्ली देवी बेलपत्र को नहीं जानती थी। वल्ली देवी ने एक नियम बनाया कि चलते हुए रास्ते में जो पत्ते मिल जाएंगे, मैं वो भगवान शंकर को समर्पित कर दूंगी। देवसेना ने कई बार कहा, देवसेना बार बार कहती थी, क्योंकि देवसेना देवताओं के घर की पुत्री। इसने बार बार कहा, अरे वल्ली, ए वल्ली देवी, ए वल्ली, तो ये क्या करती है? ये तुझे मालूम नहीं कि बेलपत्र होता कैसा है? तू पेड़ों की पत्तियां तोड़कर लाकर भगवान शंकर को समर्पित कर देती है, तो पत्तियां लाकर चढ़ा देती है। ये श्रेष्ठ है, ये श्रेष्ठ है। घर में रोटी कैसी बनी है, सब्जी कैसी बनी है, अच्छी बनी कि बुरी बनी, घर में पूरा परिवार है, तुम्हारा पति भी है, तुम्हारी ननंद भी है, तुम्हारी देवरानी भी है, तुम्हारा जेठानी भी है, जेठ भी है, जेठ के बच्चे भी हैं, देवरानी के बच्चे भी हैं, सास भी है और ससुर भी है। पूरे परिवार में वो कौन सा सदस्य होता है जो भोजन में कभी ऐब नहीं निकालता? वो घर का केवल एक सदस्य होता है और वो घर का ससुर होता है। वो कभी भोजन में ऐब नहीं निकालता। बहू ने लाकर रखा, उसने खा लिया, पास में सास बैठी है, वो मुंह सड़ा रही। वल्ली देवी पत्तियां तोड़कर लाकर शंकर भगवान को चढ़ा रही है। देवसेना बेलपत्र मंगवाकर शंकर भगवान का अभिषेक कर रही है। नित्य प्रति शिव की आराधना कर रहे हैं दोनों। शंकर भगवान प्रकट हो गए। प्रकट होते से ही मेरे भोलेनाथ ने पूछ लिया, क्या बात है, क्या चाहिए, क्यों मेरी आराधना कर रही हो, क्या चाहिए, क्या चाहिए? कबऊ चूके ना तेरा काम रे, भजले गोरापति गोरापति को, भजले गोरापति को, गोरापति को भजले गोरापति को। कबऊ छूके ना तेरा काम रे, भजले गौरापति को। जिस भाव से आप शंकर भगवान को रिझाएंगे, जिस भाव से आप शिव जी की आराधना करेंगे, जिस भाव से आप शंकर भगवान की आराधना में डूबेंगे, शिव उसको स्वीकार करेगा।
शंकर भगवान उसको स्वीकार करेगा। अच्छा देखिए, एक और बात का स्मरण करिए। दक्ष प्रजापति का सिर कटा, काय का मुंह लगाया? जम के बोले जरा, बकरे का मुंह लगाया। कभी बकरे को हिंदी बोलते देखा है? अंग्रेजी, संस्कृत, तमिल, मराठी, गुजराती, तेलुगु बोलेगा? नहीं। फिर दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगा, और बकरे का मुख लगने के बाद दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान की आराधना करी, शंकर जी की आराधना करी, और शंकर भगवान ने आकर दक्ष प्रजापति को वर प्रदान करा, दक्ष प्रजापति को वर दिया। तो भगवान देव आदिदेव महादेव ये नहीं जानते कि तुम कौन सी भाषा बोल रहे हो। देव आदिदेव महादेव तो केवल इतना जानते हैं कि तूने दिल से मुझे पुकारा है तो मुझे तेरा यह कार्य कर कर जाना है। देव आदिदेव महादेव को तुम्हारी भाषा से मतलब नहीं पड़ता। देव आदिदेव महादेव को केवल इतना मतलब पड़ता है कि तूने दिल से कैसे, तूने बुलाया कैसे। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंत समय तुझे आना। हम नहीं जानते स्तुति, हम नहीं जानते प्रार्थना, हम नहीं जानते कि मंत्र क्या है, साधना क्या है, ध्यान लगाना क्या है, हमें नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि हम प्रार्थना करना जानते हैं, आपके चरणों में बैठकर आपको नमन कर कर अपने दिल की बात आपसे कहना जानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वल्ली देवी देवसेना, क्या बात है, क्या चाहिए? वल्ली देवी की आंख से आंसू बह रहे थे, देवसेना रो रही थी। श्रावण का महीना था, शंकर भगवान का अभिषेक वल्ली देवी और देवसेना जल से तो कर रही थी, पर नैनों के जल से भी शंकर का अभिषेक हो रहा था। शिव जी ने, ससुर ने पूछ लिया, क्या बात है, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गणेश जी का पूजन होता है पर कार्तिक स्वामी का नहीं। शंकर भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मेरा वर है। तुम दोनों देवियों ने अलग अलग स्तुति करी, अलग अलग पृथक पृथक पूजन करी, इसलिए कार्तिकेय स्वामी की पूजन भी पृथक पृथक स्थान पर ही होगी, सब जगह नहीं। ध्यान देना जरा, इस कथा से 3 चीजें निकालेंगे अपन जो आपके जीवन में पूजन करते समय गलती ना हो सावन महीने। और ध्यान लगाकर सुनोगे तो आनंद आएगा और आपका जीवन सार्थक। 3 चीजें इस कथा में से निकालना। पहला, लोटे का जल इसने चढ़ा दिया, दूध इसने चढ़ा दिया, शहद इसने चढ़ा दिया, शक्कर इसने चढ़ा दिया। ये पंचामृत स्नान अलग अलग हाथ से हुआ, किसी ने कुछ चढ़ाया, किसी ने कुछ चढ़ाया। तो शास्त्र कहता है वर भी पृथक पृथक भाग में बट गए। बहुत ध्यान देना इस कथा से। सावन के महीने में हो सकता है आपसे और हमसे कुछ गलती हो जाए। जब हम पूजन करने बैठते हैं तो अगर
पति जल चढ़ा रहा है तो पत्नी उसका स्पर्श कर कर चढ़ा ले, मना नहीं, मना नहीं। पर पंचामृत स्नान अगर ब्राह्मण देवता करा रहे हैं, पति जल चढ़ा रहा है, पत्नी दूध चढ़ा रही है, पति शहद चढ़ा रहा है, पत्नी शक्कर चढ़ा रही है, ये पृथकता हो। या तो दोनों को जल चढ़ाना, दोनों को दूध चढ़ाना, दोनों को शक्कर चढ़ाना, दोनों को कितनी सुंदर बात है पशुपति व्रत की कि प्रसाद जो शंकर भगवान के मंदिर में एक हिस्सा लेकर आते हो, उस हिस्से को भी पृथक नहीं करा जाता। उस हिस्से को भी जिसने पशुपति व्रत करा है, एक हिस्से का प्रसाद उसी को खाना है, यहां तक है कि दूसरे को नहीं देना। शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में नारियल तक नहीं फोड़ा जाता। क्यों? वो पृथक हो जाएगा। खंडित बेलपत्र समर्पित नहीं करी जाती, वो पृथक हो जाएगी। शंकर भगवान को धतूरा चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। चावल का दाना चढ़ाया जाता है, पूर्ण चढ़ाया जाता है। एक बेलपत्र चढ़ाई जाती है, वो पूर्ण चढ़ाई जाती है। पृथकता ना रहे। अगर बल्ली देवी और देवसेना दोनों अगर जल चढ़ा रही थी, तो दोनों हाथ में जल के पात्र होते और दोनों चढ़ाती। पर एक जल ये चढ़ा रही थी तो एक जल का पात्र ये चढ़ा रही थी। उसने कहा कांवड़ की यात्रा है, एक डंडे में एक लोटा बांध, एक तुम लेकर चलो, एक हम लेकर चले। नहीं नहीं नहीं, जल ले जाओ, मंदिर तक भी ले जाओ, पर चढ़ाते समय अगर तुम चढ़ा रही हो तो जल के दोनों पात्र तुम्हारे हाथ में होना चाहिए, दूसरा नहीं। जल की पृथकता नहीं, पृथक भाव। फिर ध्यान दो दूसरी बात, शंकर भगवान के मंदिर में जाओ, शिव की स्तुति में जाओ, पति और पत्नी दोनों विचार कर कर जाए। सुनो जी, मैंने पशुपति व्रत करा, आपकी नौकरी के लिए करा। सुनो, मैं शंकर के मंदिर में आपकी नौकरी मांगने जा रही हूं। मैं नौकरी मांगने जा रही हूं। अब शिव मंदिर में आप गए, व्रत करा था, पति को भी साथ ले गए, दोनों ने प्रणाम करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। सबसे पहले शंकर भगवान ने पति से कहा, तू मांग ले, पहले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तेरी पत्नी का व्रत है, उसको बाद में दूंगा। उसने व्रत करा, थोड़ी तप साधना और कर लेने दे, तू मांग ले। पति ने कहा, मुझे वर दे दो, मेरी एक मकान और एक प्लाट उलझा पड़ा है, वो सुलझ जाए। शंकर भगवान ने पत्नी से कहा, अब तू मांग ले। पत्नी कहने लगी, मैंने इनकी नौकरी के लिए मांगा था। शंकर भगवान ने कहा, तूने नौकरी के लिए मांगा था, पर तेरा पशुपति व्रत जब तूने प्रारंभ करा था, तेरे मन में भाव आया था कि नौकरी मिले और मैं और मेरे पति दोनों शंकर की धोख लगाने के लिए जाएं, और भगवान के सामने जब हम झोली पसार के मांगे तो एक जैसा हमारी कामना पूर्ण कर देना। अब तेरे पति ने प्लाट का भाव मांग लिया और तू नौकरी मांग रही है, दोनों में पृथकता। फिर निवेदन करेंगे, शंकर के मंदिर में जाकर पति को बता देना कि मैं शंकर के मंदिर जा रही हूं और मेरी आराधना का कारण ये है, और उस आराधना के कारण ही मैं आपकी नौकरी के लिए, आपके व्यापार के लिए, आपके व्यवसाय के लिए, आपके लिए मैंने ये करा, और इसीलिए मैं पशुपति व्रत कर रही हूं, और मुझे पूरा विश्वास है शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो दोनों जाएं और दोनों प्रणाम करें, तो दोनों के प्रणाम करते समय वर भी एक हो कि भगवान नौकरी लगा देना, प्रभु सुन लेना मेरे दातार, तेरी कृपा चाहिए। पृथकता नहीं, पृथकता का भाव नहीं। हाँ, पति अलग पशुपति व्रत कर रहा है, पत्नी अलग पशुपति व्रत कर रही है। ये संकट सोमवार में भी होता है।
जोड़े से जब संकट सोमवार किया जाता है ना, तो पति पत्नी को निर्णय ले लेना चाहिए कि हम किस चीज के लिए संकट सोमवार कर रहे हैं। पहले निर्णय लिया जाए, तब पति पत्नी दोनों संकट सोमवार का व्रत करें। अब व्रत कर लिया दोनों पति पत्नी ने संकट सोमवार का, जोड़े से पूजन कर रहे, जोड़े से अभिषेक कर रहे, और उद्यापन भी बोलो जम के जोड़े से कर रहे। और वर क्या मांगा? पति ने सोचा था दुकान का, पत्नी ने सोचा था पार्लर का। स्कंद देव ने पूछा कि मनुष्य शरीर छोड़ने का और वापिस जन्म ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो कहा कर्म करो। बॉर्डर पर लड़ते लड़ते अगर कोई मर जाता है ना, प्राण छूट जाते हैं, तो उसको वीर गति प्राप्त करने का पद मिल जाता है। कर्म करते करते अगर हमारे जीवन में हमको दुख सहन करना पड़ रहा है, कष्ट सहन करना पड़ रहा है, कर्म करते करते हमको तकलीफ भी आ रही है, कष्ट भी आ रहा है, तो उससे हमें घबराना नहीं है। दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला है मनुष्य। सांप तो दिखता है तो अपन कह देते हैं ये काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? सांप देखकर कह सकते हो कि इसमें विष भरा है, ये काट खाएगा। बिच्छू को देखकर कह दोगे कि ये विषैला है, ये काट खाएगा। गोयरा को देखकर कह दोगे ये विषैला है, ये काट खाएगा। मगर को देखकर कह दोगे ये काट खाएगा। चुपकली को देखकर कह दोगे कि ये काट लेगी। अगर कोई जीव जानवर को देखकर कह दोगे कि ये जहरीला है, पर इन सब जहरीलों से भी बड़ा जहरीला है मनुष्य। ये नजर ही नहीं आता कि कब काट कर चलेगा। सब अच्छे नजर आते हैं अपने को, कितनी जोरदार हमारी काकी जी, कितनी जोरदार ने काका जी, कितना जोरदार ने भाई, कितना जोरदार ने बंधु, कितना जोरदार ने जीजी, कितनी जोरदार ने जीजा, कितना जोरदार ने हमारा रिश्तेदार इतना बढ़िया, हमारा नातेदार इतना बढ़िया, हमारा कुटुंब इतना बढ़िया। और जब छोरा छोरी का संबंध करने की बारी आती है और कोई संबंधी रिश्तेदार तुम्हारे रिश्तेदारों से पूछते हैं क्यों साहब भेरूलाल की छोरी कैसी है, और इतने में रिश्तेदारों ने उनके बारे में जो बताना चालू करा, तब समझ में आता है कि सांप से ज्यादा जहरीला तो मनुष्य है। सांप दिखेगा तो दूर हट जाओगे। बोलो सही है कि गलत है? कि जहरीला है इससे दूर हटना। बिच्छू दिखेगा तो दूर हट जाओगे कि जहरीला इससे दूर हटना। मगर दिखेगा तो समझ जाओगे कि मगर दिखा दूर हट जाओगे, काट खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? हैं? और कहीं का अड़ियल सांड निकल के जाए, ओके देख के भी अपन सोचे कि यानी दूर हट जाओ रे, यहाँ से बेल निकल के ले रही है, सांड निकल के जा रही है, इससे मार देगा तो दूर हट जा। पर ये तो इतनी जोरदार ने छोटी मोटी करके आए, ऐसा डेंटिंग पेंटिंग करके आए न, जामन ने झुमका ने, क्या जोरदार पूरा रिश्तेदारों शादी में यज्ञ से बढ़कर एक तैयार होके आए, पर यही नहीं मालूम पड़े कि इनमें से नागिन कौन सी है, दसेगी कौन सी, इन्हें पहचान कैसे है? सांप के तो पहचान लोगे कि डसेगा, मगर के पहचान लोगे डसेगा, ये सबके पहचान सकते, पर इंसान को कैसे पहचानोगे? सांप की ये डसा है कि नहीं डसा? आते हैं तो बहुत अच्छे से आते हैं, और सांप कैसे हो, काका जी कैसे हैं, बुआ जी कैसे हैं, मामा जी कैसे, चाचा जी कैसे, सब रिश्तेदार ऐसे आए, इतना अच्छा मिलके जाए, इतना अच्छा, पर वो बाद में मालूम पड़े कि तुम्हारा मामा का छोरा। स्वयं भागवत जी में लिखा है, सियोर वाला महाराज नहीं कह रिया है, ये मत सोचना ना सियोर वाला महाराज ने की ये बात, हमारा तो नाम ही मत लेना कहीं पे भी कि हमने की। हम तो कहते ही नहीं, हम तो भागवत जी की बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण का बुआ का छोरा,
कौन जी का सिर कटा था? शिशुपाल, बुआ का छोरा। और भगवान कृष्ण को मालूम पड़ा कि तुम्हारा बुआ का छोरा गाली दे रहा था तुमको। इतने में बलराम जी बोले, नहीं, हमसे जब भी मिला नहीं, बहुत जोरदार मिला, गले भी लग के मिलता है और बहुत हमेशा पूछता है, और भैया कैसे हो, दाऊ दादा ठीक तो हो, कभी आओ हमारे राज्य में, कभी आओ हमारे उधर, हमें तो हमेशा बुलाएगा, फिर गाली कैसे दे सकता है? नहीं मानो तो एक दिन मैं तुमको वीडियो बना के बता दूंगा, एक दिन हमारा मोबाइल में कैच करके बताऊं गाली देखी। और इतने में तो दाऊ जी ने कह दिया था, नहीं शिशुपाल ऐसा नहीं कर सकता, वो गाली दे ही नहीं सकता, हमारी बुआ का छोरा और सबकी बुआ का छोरा, ऐसे कैसे गाली दे दे, रिश्तेदार हमारा। तो भगवान ने कई बार किया, नहीं शिशुपाल गाली देता है, नहीं। दाऊ जी बोले, मैं नहीं मान सकता। तो एक दिन भगवान सभा में बैठे थे और भगवान कृष्ण उठ के चले और चलते चलते शिशुपाल भैया को उन्होंने प्रणाम करके कहा, भैया द्वारका तो आना एक बार देखने, नया महल बनाया। इतने में तो शिशुपाल खड़े होकर बोल दिया, चोटे तेरी द्वारका देखने आऊंगा। इतने में तो भगवान कृष्ण ने पलट के दाऊ दादा को देखा, ये देख लो, मैंने पहले ही बोला था कि कैच करके दिखा दो। सांप दिख जाता है तो भय हो जाता है कि ये काटेगा, बिच्छू दिख जाए तो कि ये काटेगा, गोरिया दिख जाए तो कि ये काटेगा, मगर दिख जाए तो ये काटेगा, पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अंदर से कितना काट रहा है, ये समझ नहीं सकते। सबसे जहरीला अगर संसार में कोई जानवर है, सबसे जहरीला अगर कोई है तो वो कौन है? मनुष्य। दिन भर 24 घंटा बैठ के कुछ ना कुछ काटता ही है, दिन भर बैठे बैठे काटे। कौन? वो तो ऐसा, फिर काट दिया, कौन ऐसा, फिर काट दिया, कभी अच्छा मुंडा से बोला ही नहीं, दिन भर जहर उगले, दिन भर 24 घंटा इसके मुंडा से जहर निकलता रहा। जैसे सांप की जिब्बिया लपलपा है, ऐसी दिन भर इसकी जिब्बिया लपलपाती रहे, अंडसंड ही बोलती रहे, अब सब सही बोलती रहे। यहां तक कहा है रामचरितमानस में, अब तो ये भागवत की बात हो गई, रामचरितमानस की भी सुन लो। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। अब वो भागवत की बात थी, ये रामचरितमानस की बात कर रही है। ऊंचे ऊंचे औहदे पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर, ऊंची ऊंची गादी पर बैठकर, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठकर, बहुत मान प्रतिष्ठा पद इज्जत सब कुछ मिल गई, उसके बाद भी निंदा करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी चुगली करने से पीछे नहीं हटते, उसके बाद भी अपशब्द कहने से पीछे नहीं हटते। तो विचार करो, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिख दिया था कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अब फिर भागवत में आ जाएगा। पूतना जब भगवान कृष्ण के यहाँ गई थी तो राक्षसी बन के गई थी। अरे बोलो जम के, नहीं गई, पहले ब्यूटी पार्लर गई। बोलो सही है कि गलत है? पहले पूतना कंस के महल से निकलते से ही पार्लर में गई, उसके बाद उसने श्रृंगार करा, जोरदार झामर झुमका सब लगा के, खजूर वाली चोटी मोटी जूड़ा मूड़ा बांध के, झमक झुला सब पेन पुना के, बाजूबंद हाथ का सब फूल फुलवारी सब लगा के, पेंदा बोर सब पेन पुना के, फिर सिर पे टोकरी रख के फिर चली गई और आवाज लगाती लगाती गई, ले लो बिके रे बेदाम, मिठाई ले लो खूब आवाज लगाती 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 जाए और लगाती लगाती सारे गांव के बच्चों को स्तनपान कराती कराती पूतना यशोदा जी के घर पे पहुंच गई। और यशोदा जी के घर पर पहुंचकर यशोदा भी नहीं पहचान पाई कि कितनी जहरीली है। वो तो समझी इतनी सुंदर है रे, ऐसा लग रहा है इंद्र के यहाँ से अप्सरा आई है।
तो यशोदा जी ने पूछ लिया, तुम कौन हो? मैं गांव की गोपी हूँ। कैसे आना हुआ? जब लाला हुआ तो बधाई लेने नहीं आई, आज मैं बधाई लेने। अच्छा ठीक है। तो यशोदा मैया ने जितने भगवान शंकर यशोदा जी के आए तो उनकी गोदी में नहीं दिया लाला, और पूतना की गोदी में तुरंत दे दिया, क्योंकि पहचान नहीं पाई ना कि डेंटिंग पेंटिंग के आगे नहीं पहचान। अब दुल्हन के स्टेज पे कौन पहचान? वो तो भाई जब घरे आए और घर आके जब कि तू तो काली रे कल्याणी जित देखूं जो, जब वो फिर अपना रोल दिखाए तब समझ में आए। नहीं तो मोहल्ला का लोग तो कहता था स्टेज पे तो अच्छी लगी रही थी ना, जोरदार। अरे दूल्हे से तो लाख गुना अच्छी दिख रही थी, और सीधी भी थी एकदम बढ़िया। बापड़ी ने मुंडा भी ऊंचा नहीं करा, सिर पे पल्लू डाली ने जैसी की जैसी बैठी थी एकदम, कहीं मुंडा ही ऊपर नहीं करी। पर समझ में नहीं आया, ऐसा कर ही नहीं सके। हमारे तो विश्वास ही नहीं कि ऐसा कर जाए, हमारे तो विश्वास ही नहीं कि मामा का छोरा ऐसा कर जाए। दाऊ जी बोले मेरे मामा का बुआ का लड़का ऐसा कर नहीं सकता, कर ही नहीं सके। भगवान राम की कथा कह रही है कि पहचानना मुश्किल है कि कितना जहर भरा है। जरा देखो, घर में रह रही थी कौन? जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेजा। कई मैया भी घर में रह रही थी, मंथरा भी घर में रह रही थी, पर पहचाने कि इतना जहर उगल जाएंगे, पहचाने कि यह डस जाएंगे। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं, संसार में कोई किसी का नहीं है। अंदाजा लगा कर बैठना कि हम पूतना आई तो यशोदा जी नहीं पहचान पाई। तुम्हारे आसपास में अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन जितने तुम यहाँ पर बैठे हो, ना जाने कई अब परसों के दिन कितनी चेन कटी, कितना मंगलसूत्र कटा, पहचान में आए कि पूतना है कि कौन है? कौन पहचाने? इसलिए बेचारा वो यम का भाई आशीष वो चिल्ला चिल्ला के तुमसे कहता है कि सिर पे पल्लू डाल के रखो रे, अपना अपना मंगलसूत्र चेन का ध्यान रखो रे, बार बार कहता है। अब क्यों? क्योंकि पहचान नहीं सकते ना। सांप को तो देख के पहचान जाओगे कि सांप है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे बिच्छू है, पर कैसे पहचानोगे इनके? कैसे पहचान? हमारे साथ रहकर चोट कर जाए इसमें के लोग, तो फिर कैसे पहचान? कहा मां पार्वती ने स्कंद देव को कहा, स्कंद कार्तिकेय, कर्म करते करते जब मनुष्य अपने प्राणों को त्यागता है तो वो शिव धाम को चला जाता है। मनुष्य का जो शरीर भगवान ने बनाया है वो कर्म करने के लिए बनाया है, कि कर्म करना, परिवार को पालना, रिश्तेदारों को पालना, नाते कुटुंब कबीले सबके साथ रहना। अपने परिवार में यह अभिमान मत लाना कि तुम अकेले काम कर रहे हो, ना जाने किसके भाग्य का तुमको मिल रहा है, तुम कर्म करोगे। मृत्यु लोक में आने के बाद में कर्म प्रधान बना लो, और कर्म प्रधान बनाना क्या कि पृथ्वी पर आए हो तो शंकर भगवान का एक स्वरूप जानकर, कंकर को शंकर जानकर, भगवान जानकर कर्म करना। एक लोटा जल भी अगर ले जाकर तुम भगवान शंकर को समर्पित कर रहे हो तो ये भी कर्म है, और इसका फल भी निश्चित है कि प्राप्त होगा ही, मिलेगा। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। महाराज सबसे जहरीला मनुष्य पर सांप जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के गले में पड़ा, सही है। बिच्छू
जहरीला होने के बाद भी शंकर भगवान के कानों में कुंडल बनकर पड़ा। और मनुष्य जहरीला अगर है, सांप शंकर जी के गले में है, बिच्छू कान में है, और मनुष्य चरणों में जाकर पड़ जाए तो उसकी भी जिंदगी सार्थक हो जाती है, उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंचने पर, केवल भगवान के चरणारविंद में पहुंच जाने पर। हम उसके साथ, हम उसके भरोसे। और जब ये चित्त, ये मन, ये बुद्धि उसके भरोसे पर हो जाती है, फिर भटकना नहीं पड़ता। पार्वती मैया कार्तिकेय जी से कर रही है कि मानव का शरीर मिला है, कर्म भोगना, कर्म करना, और शरीर मिला है पूर्व के कर्म का भोग भोगना। उसके साथ में भगवत स्मरण करना, भगवत स्मरण करने का फल यह रहेगा कि अगला जन्म फिर नहीं आए। मनुष्य देह अंतिम देह। आज एक किसी ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, कोई लखन सिंह जी हैं हरियाणा के साइड के, उन्होंने मैसेज करा है कि हमारे यहाँ टीवी चलती रहती है और आप कहते हो कि तेज आवाज कर दो और सबको सुनाओ। था आज मैसेज आया, टीवी भले चलती रहे और हम सुने ही नहीं तो क्या कर लोगे? टीवी भले चलती रहे, हम नहीं सुने तो लखन सिंह जी से हमारा निवेदन है, जो बर्तन ज्यादा काला हो जाता है नी मंजे, तो घर के लोग समझदारी करते हैं, उसमें छाछ भर के रख देते हैं। बोलो सही है गलत है? छाछ भर के उस बर्तन में रख दो, 2-4 घंटे तक भरी रहेगी ना, उसके बाद उनमें पानी डाल के धो के रख दो, मांजने की जरूरत नहीं पड़े, छाछ से बर्तन साफ हो जाता है। तो लखन सिंह जी, हम भी ये जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे काले ठीकरे हैं, बहुत सारे ऐसे ढेर सारे काले बर्तन हैं जो ये इतनी जल्दी साफ होने वाले नहीं है। इन्हें सारा साबुन घिस दो नहीं तो साफ नहीं होगा, क्योंकि रोज चूल्हा पे धर धर के इनकी काकियों ने इनके काला कर दिया। पाप करा करा के पाप का कालापन पूरे ठीकरे पर, पूरे शरीर पर लग गया है, ये इतनी जल्दी साफ नहीं होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टीवी की आवाज कम कर, जम करके तेज करके छोड़ दो, क्योंकि इन्हें छाछ क्या है? ये भगवान की कथा। जब शरीर में कहीं से भी ये कथा भरा जाएगी तो बर्तन आज नहीं तो कल साफ होएगा ही शरीर, ये निश्चित है। छाछ भर के तो धरो, अब तुम बर्तन में छाछ रखो ही नहीं हो कि बर्तन साफ हो जाए। नहीं, रोज बीम से मांजने, साबुन से रगड़े, रोज रगड़े, बेचारी का हाथ बेकार हो गया, पर वो ठीकरा साफ नहीं हुआ। ऐसे काले ठीकरों को तो शंकर की कथई छाछ बनकर साफ करती, ये इतनी जल्दी साफ होने वाला नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अब देखो ठीकरा साफ हुआ कि नहीं हुआ? तेज आवाज हुई होगी तो कथा ध्यान में गई होगी, कथा ध्यान में गई होगी तो टीवी पे से नंबर निकाला होगा। अर्जुन से पूछा था पेड़ पे क्या दिख रही है, तो कहा तोते की आंख, बस समझ गए गुरुदेव की अब लक्ष्य पर है। उसी तरह टीवी पे क्या दिख रही है? महाराज का नंबर, मतलब लक्ष्य पर है, ये निश्चित है। इतने में समझ में आ जाए कि ठीकरा साफ होने वाला, हमें कई दिक्कत है, छाछ भर दी, बर्तन साफ, कितना भी काला बर्तन होनी, छाछ भर के आधा 1 घंटा 2 घंटा, जब तुम्हारे यहाँ बेकार छाछ हो जाएगी, की काम की नहीं रहे वैसी छाछ,
किसी काम की नहीं। शिव महापुराण को जब तक ये पुराण नहीं होती थी लोग जानते ही नहीं थे, उठा के रख रखी थी, किसी ने नहीं जानते थे कि शिव पुराण भी कोई हो। वो तो जब ये छाछ ने अपना रंग दिखाना चालू करा, जब दिखाया तब लोगों को समझ में आई कि ठीकरा उन साफ कर देगी सारा। और हुआ, कई ठीकरे साफ हो गए, कई ना जाने कितने बर्तन साफ। और अभी भी थोड़े बहुत ठीकरे तो रह गए, वे भी साफ हो जाएंगे, धीरे धीरे होंगे। तुम सोचो कि एकदम हो जाए, कहीं कहीं का चूल्हे पे चढ़ चढ़ के एकदम घना काला पड़ी जाए तो फिर अब उसको साफ करने में थोड़ा समय तो लगे। तो पहले छाछ का काम है, जो अंदर भर के रखी है पहले वो अंदर से साफ करती है, फिर बाहर रखी हुई छाछ को क्या करना पड़ता है, फिर बड़े बर्तन में छाछ को रखो और ये ठीकरे के अंदर बाहर से साफ करना है तो इसको भी उस बड़े बर्तन के अंदर डुबो के धर दो। जब डुबो के धर दोगे तो बाहर से भी साफ हो जाएगी। पहले अंदर से साफ करो, भीतर से साफ होना चाहिए। इसका चित्त, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसका केंद्र बिंदु भगवान बनना चाहिए। पहले ये मंदिर जाना चालू कर देनी एक बार, इसके बाद इसको तो कथा में कभी भी डुबो देंगे। और डुबोया कि एकदम क्लीन साफ, अपन को भी बर्तन साफ हो गया। तो यहाँ तो शास्त्र कह रहा है कि आप भगवत स्मरण की ओर आगे बढ़ो, भगवान की भक्ति की ओर जब आगे बढ़ोगे तो निर्मलता का सुख अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। कितना पाप भरा हुआ है मनुष्य के शरीर में, कितना भरा है। हमारे मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं, मेरा अवगुण भरा शरीर प्रभु जी कैसे तारोगे, मेरी चादर झीमर झीर गुरु जी कैसे तारोगे। ये भरा हुआ पापों से ये घड़ा है, इसको कैसे तारोगे, कैसे? ये तो सुख का अनुभव कराती है शिव महापुराण की कथा। हम तो आप लोगों से भी कहेंगे, जितने लोग कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर आए हो, जमीन पर बैठकर कंकर और शंकर की पावन भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हो, एक बारीक से बारीक कंकर भी अगर आपके पास में पड़ा हुआ है, आप दिल से बाबा से कहकर चले जाना कि मैं इस कार्य के लिए आई हूँ बाबा, 3 महीने में मुझे वापस बुलाना। 3 महीने में वो कंकर वापस बुला ले, वो शंकर वापस बुला लेगा। आप बोलकर तो जाओ, उसको कहकर तो जाओ। और जितने लोग टीवी चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगा, आप दिल लगाकर टीवी के सामने आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर मन से मेरे कुबेरेश्वर बाबा को, मेरे महाकाल बाबा को, मेरे विश्वनाथ को कहो तो 3 महीने में आपका कार्य जब हो जाएगा आप स्वयं यहाँ पर चलकर आ रहे हैं। ये शिव है। शंकर भगवान को पाने के लिए बैकुंठ नहीं जाना है। आप में से अगर कोई जाना चाहता है बैकुंठ तो जा सकता है, हमारी तरफ से आप लोगों को छुट्टी है। तुम्हारा मन करे नहीं कि मैं तो बैकुंठ जाऊंगी तो जाओ, मना नहीं है। सूरदास जी ने एक पद लिखा है, कहा करो बैकुंठ के जाए, कहा करो बैकुंठ। सूरदास जी लिखते हैं कि बैकुंठ जाकर मुझे क्या करना, जहां गौएं नहीं, गोवर्धन नहीं, वहां बैकुंठ में मैं क्या करूंगा? नहीं, जितने लोग कथा सुन रहे हैं, भले आस्था पर सुनो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुनो, चाहे यहाँ बैठ के सुनो, आप लोगों की छुट्टी, आप जा सकते हो बैकुंठ, तो मर्जी पड़े जब चले जाना।
करोगे क्या वैकुंठ? क्या करना हमें वैकुंठ में जाकर? चंचुला देवी से देवाधिदेव महादेव ने जब शिव महापुराण की कथा चंचुला देवी ने पूरी सुन ली और उसका पति प्रेत योनि से छूट गया, बिंदुक प्रेत योनि से छूटा। चंचुला देवी ने कथा सुनी और बिंदुक प्रेत योनि से छूट गया। दोनों पति पत्नी सामने खड़े हो गए। पूछा भोलेनाथ जी ने, अब तुम दोनों प्रेत योनि से छूट चुके हो, तुम कहां जाना चाहते हो बताओ। तो चंचुला देवी ने बिंदुक का हाथ पकड़कर कहा, हमें ना तो वैकुंठ जाना है, हमें ना ब्रह्मलोक जाना है, हमें ना इंद्र लोक जाना है। चंचुला देवी कहती है इसी मृत्यु लोक में जो कैलाश बसा है, इस कैलाश पर बैठकर हमें शंकर का गुणगान गाना है और कहीं नहीं। क्या करेंगे वैकुंठ में जाकर? वहां पर केवल डल्लब का गद्दा मिलेगा, एसी का रूम मिलेगा, सोने और चांदी की थाली में भोजन मिलेगा, अप्सराएं तुम्हारा पंखा झेलेगी। होटल में बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, घर ही अच्छा लगता है। बोलो सत्य है कि गलत है? तुम वीआईपी से वीआईपी होटल में चले जाओ, चाहे तुम बद्रीनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम केदारनाथ घूमने जाओ, चाहे तुम रामेश्वरम चले जाओ, चाहे तुम द्वारका चले जाओ, वीआईपी से वीआईपी होटल में घूमना, चाहे तुम गोवा में चले जाओ, खूब जोरदार होटल में रहो, खूब चकाचक रहो, तुम्हारे लिए नौकर सर्वेंट लगा हुआ है, सामान लाला कर देगा। तुम कितनी भी वीआईपी होटल में 5 स्टार 10 स्टार जितनी स्टार हो सारी स्टार में रह लो, तुम तो मना नहीं हो। एक से बढ़कर एक होटल में रहो, पर 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 22 दिन 25 दिन में तो घर की याद आई जाए। अब घर में ना तो होटल जैसा सुख है, घर में ना कोई अच्छा एसी का रूम है, घर में ना कोई नौकर लगा है तुम्हारा सामान ला के देने के लिए, घर में ना तुम्हारे को कोई कुछ कहने वाला। होटल में सारा सुख है, इसके बाद भी होटल का सुख थोड़े दिन अच्छा लगता है, बाद में घर की याद आती है। उसी तरह कोई भगवान विष्णु से जाकर पूछे कि नारायण तुम्हें वैकुंठ अच्छा लगता है, तो भगवान विष्णु कहते हैं अगर वैकुंठ अच्छा लगता होता तो मैं राम अवतार नहीं बनकर आता, कृष्ण अवतार में नहीं आता, वामन अवतार रखकर नहीं आता, मैं कपिल अवतार रखकर नहीं आता, मैं परशुराम अवतार रखकर नहीं आता। मेरे 24 अवतार हुए हैं। भगवान नारायण खुद कह रहे हैं कि मेरे 24 अवतार इसलिए हुए हैं कि मुझे वैकुंठ में जो सुख नहीं मिलता वो मृत्यु लोक में आकर सुख मिलता है, इसलिए मैं पृथ्वी पर आना। तो फिर भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी ने पूछा तुम्हें पृथ्वी पे क्या सुख मिलता है? तो कि पृथ्वी पे एक सुख है, वहां कंकर और शंकर है, शंकर के बिना मैं अधूरा हूं। इसलिए तो शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान विष्णु भगवान शंकर जी से बोले प्रभु बड़ा दुखी हूं। शंकर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? तो भगवान विष्णु बोले कि मुझे आपके दर्शन नहीं होते, मैं कैसे आपके दर्शन करूं? तो शंकर भगवान बोले तुम नीचे आ जाया करो मुझसे मिलने के लिए। भगवान विष्णु बोले मैं नीचे तो आ जाऊं, पर जब मैं पृथ्वी पर आता हूं चलता हूं तो मेरे पांव में कंकर चुभते हैं, जो कंकर चुभते हैं ना वो मुझे शंकर नजर आते हैं। अगर कंकर में मुझे शंकर नजर आता है तो मैं पैदल कैसे चलूंगा? तो शंकर भगवान ने कहा पैदल चलने का काम खत्म करो, तुम सांप बन जाओ। जब सांप बन जाओगे तो रेंग कर चलोगे, हर कंकर से चिपक कर चलोगे तो शंकर और कंकर एक हो जाएगा। काहे को चिंता करते हो? शंकर जी के गले में जो सर्प पड़ा हुआ है बड़ा सा, ये कोई दूसरा नहीं, मेरे भगवान विष्णु ने सांप का रूप धारण कर लिया और शंकर जी के गले में जाकर रहने लगे, शिव के गले में। तो ये सर्प विष्णु ही है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं? हर एक में वही दिखता है तो अपन क्या करेंगे? तो कहे ना मारा संगना चले तेरी कोड़ी रे, फिर काहे करे माता फोड़ी रे। काहे माता फोड़ी करने रे? क्यों करे?
1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते जीजी और जीजा, सब सुन लेना अच्छे से। 1 रुपया साथ नहीं ले जा सकते और अकड़ में ऐसे जिए कि सब लेके जाएगा। पंखा भी टंगा रहेगा रे मिश्रा जी, यही सब जैसा कि जैसे ही पड़ा रहेगा। टिफिन में रोटी बनी रह जाएगी, फ्रिज में एप्पल धरा रह जाएगा, मोबाइल चार्ज में लगा रह जाएगा। जब अंत समय आएगा सब पड़ा सब 10-12 दिन तक लोग रोएंगे, 13वें दिन नुक्ती और सेव रायते में डाल के खाएंगे। तुम चले जाओगे, जो परसने वाला आएगा उससे कहेंगे तरी दो, थोड़ा नमक और ला दो। हमारी काकी जी निपट गई, थोड़ी सी नुक्ती तो और दे। काकी जी निपटी, अब काकी निपटी ने तो नुक्ती झड़े, फिर कौन तुझे याद करे? और पूरी जिंदगी रो रो के मर गए। भगवान ऐसा भगवान वैसा, हमारी तो जिंदगी बेकार हो गई। काय करो? अलमस्त होकर जियो, अलमस्त हो। कई लोग कहते हैं ये सियोर वाला महाराज 24 घंटा हंसता रहे, कभी इसकी आंख में कथा में तो कभी आंख में आंसू दिखे ही नहीं के, तो कहीं करूं रोके? क्या करना? मुस्कुराने के लिए भगवान ने चेहरा दिया है, मुस्कुराने के लिए अधर दिए हैं। रोने के लिए तो जब पैदा हुए थे तो मेरे राम जी भी अगर जन्मे थे तो भी कहा गया था, माता पुनि बोली सोमति डोली तजौतात यह रूपा की जैसी सुलीलाति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा, सुनी वचन सुजाना रोदन थाना। कह दिया रो राम जी। राम जी बोले हम रोएं और क्या, जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना तो पड़ेगा। इसलिए राम जी को माता कौशल्या ने रुलाया था कि जन्मे हो पृथ्वी पर तो रोना पड़ेगा। इसलिए आज भी बच्चे का जन्म जब हॉस्पिटल में होता है, चाहे घर में होता है, डॉक्टर सिस्टर थप मार के चिमटा खोड़ के रुलाते हैं, रो आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा निश्चित है। रो मुस्कुराने के लिए तो भगवान ने मनुष्य को जन्म दिया, मुस्कुरा ले, दुख में भी मुस्कुरा। इसलिए आपको कहा था शंकर जी के मंदिर में जाना, तुम्हारा काम नहीं हो रहा तुम मंदिर जाओ, कुछ नहीं है तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए, बेलपत्री भी नहीं, चावल का दाना भी नहीं, जल भी नहीं, तो भी शंकर जी के मंदिर जाना और मुस्कुरा करा जाना। आधे से ज्यादा टेंशन में भगवान पड़ जाएंगे कि क्यों हंस के गई, चिंता उनको बढ़ जाएगी। मुस्कुराने से भी चिंता बढ़ जाती है और मुस्कुराने का हक केवल मनुष्य को है। कभी तुमने चींटी को मुस्कुराते देखा है? झिंगुर को, मच्छर, खटमल नहीं, खटमल ज्यादा खून चूस ले तो मुस्कुराए, तुम्हें दिख जाएगा कि खटमल मुस्कुराया, कहीं दिखे तो बता। मगरमच्छ मुस्कुराए, कवर बिज्जू, सुंगर नहीं, कहीं का दिख जाए तुम्हें ऐसा मुस्कुराता हो कि सुंगरा मुस्कुरा रहा, नहीं। मुस्कुराने का लिए केवल एक मनुष्य को बनाया है कि जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, पर मुस्कुराना मत छोड़ना। ये मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा हुआ है, मुस्कुराने में भी परमात्मा छुपा है। तेरी मुस्कुराहट भी परमात्मा का दिया हुआ एक आशीर्वाद है। पर कई लोग संसार में ऐसे पैदा हो जाते हैं जिनकी हंसी चली जाती, जब भी मिलो मुसद्दी लाल जैसे मिलेंगे, बहुत दुख है। इनको बचपन में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, बड़े में देखो तो भी ऐसे मिलेंगे, और मरेंगे तब भी मुंडा लेके मुस्कुरा कर जाओ।
प्रभु तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे। भगवान की अविरल भक्ति की ओर जब हम बढ़े, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। शंकर भगवान को कर्म करते करते जब हम जल समर्पित करते हैं तो यह जिंदगी का एक सुख देता है, एक आनंद देता है। हम कहां बैकुंठ में जाएंगे? एक बहू पूना में रहती है, एक मुंबई में रहती है और एक तुम्हारे पास रहती है। तकलीफ होगी तो पूना वाली को कहोगे कि मुंबई वाली को कहोगे कि पास वाली को कहोगे? बोलो जम के। पास वाली को कहोगे, भले वो गोली दे ना, पानी दे ना दे, मर्जी उसकी, पर एक बार तो कह दोगे ना कि बहू मेरा सिर दुख रहा, बेटा आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे तकलीफ है कुछ। उसी तरह सब बैठे, कोई बैकुंठ में बैठा है, कोई ब्रह्मलोक में बैठा है, कोई इंद्रलोक में बैठा है, पर मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में बैठा है, जो नजदीक में है। सबसे पहले आवाज उसको लगा लेना, सबसे पहले आकर खड़ा हो। सबसे पहले आवाज लगाना, सबसे पहले आकर खड़ा मिलेगा। यहां ना तो शिव अभी विराजमान हुए हैं, ना मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। वो तो आप जो थोड़ा थोड़ा सहयोग कर रहे हो, तो ये बाबा का धाम बन रहा। आप छाती ठोक कर कह सकते हो कि हमने भी कुबेरेश्वर धाम में एक ईंट लगाई है, तुम्हारे धन की एक ईंट लगी। ना तो यहां भी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ना पूरा बना है, पर इतना जरूर है कि यहाँ का कंकर शंकर है। और दिल से अगर आप कहीं पर भी बैठकर याद करो उस कुबेरेश्वर महादेव को, उस महाकाल, उस विश्वनाथ को, ये निश्चित है मेरा शंभु, मेरा शंकर। जैसे अभी कहा, एक बहू मुंबई रह रही है, एक पूना रह रही है और एक तुम्हारे साथ में रह रही है। हम आशा बहुत दूर रहने वाली बहू से लगाकर बैठते थे। अभी तक जब तक शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी, लोग दूर वाली बहू से आस लगाकर बैठते थे, पर जब से शिव महापुराण की कथा सुन ली, तब से आस एक हो गई कि मृत्यु लोक का पृथ्वी का देव है, देव अधिदेव महादेव है, तो वो झट दौड़ कर आएगा और मेरे जीवन को सार्थक कर कर जाएगा। वो साधे कोई दूसरा नहीं है साधने वाला। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हम एक बात पहले भी कहे, आज फिर कहते हैं, टीवी के सामने सुन रहे हो चाहे कुबेरेश्वर धाम में सुन रहे हो, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर बैठकर कभी जिंदगी में जब तुम्हारे काम हो जाए और यहाँ कभी कथा हो रही हो, तो जिंदगी में कभी एक मौका लगाना कि कुबेरेश्वर धाम में 5 मिनट की भी कथा सुनकर जाने का प्रयास करना। और 5 मिनट की कथा सुनकर जाने के बाद में आप घर पर इतने आनंद में वापिस दौड़ने का। हम इससे पहले जो कथा हुई थी उसमें भी कहे थे कि बैग मत खोलना, यहाँ से जाकर बैग बंदे रहने दो, 3 महीने बाद वही बैग वापिस लेकर यहीं आना पड़ेगा वापिस। एक पत्र आया, उस पत्र को देखिए आप।